भरे सदन में अखिलेश यादव पर चिल्लाने लगे स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गदर काट दी। सदन है ये, मिस्टर, तरीका रखिए। तो सदन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी पर चिल्लाने लगे बिरला, आपको बताएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की कितनी हालत खराब हो गई, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने नहले पर दहला चला है, खबर देखिए। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विपक्ष अब चर्चा से भाग रहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच किरण रिजिजू बोले 10 मिनट पहले शर्त लाना सही नहीं है। तो कितना कौन सही नहीं है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से लगातार इंडिया गठबंधन एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। एसआईआर को लेकर नारेबाजी की जा रही है, एसआईआर को लेकर पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं, एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन ने चर्चा की मांग के साथ ही एसआईआर की कॉपी तक को सदन में फाड़कर फेंक दिया है। लेकिन फिर भी संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि 10 मिनट पहले इंडिया गठबंधन शर्त लेकर आया है और शर्त लगा रहा है कि जब एसआईआर पर चर्चा होगी तभी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ मोदी सरकार खेले पर खेला कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही इंडिया गठबंधन ने कह दिया था कि अगर मोदी सरकार एसआईआर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुई तो हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे। आपको बता दें इस प्रस्ताव का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे विषय पर चर्चा नहीं होगी, जिस विषय पर विपक्ष चाहता है उसी विषय पर चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बावजूद जहां एक तरफ विपक्ष अड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष खेल कर रहा है। कहना है कि इन्होंने हमें 10 मिनट पहले बताया है, इसलिए विपक्ष के लाए सभी प्रस्तावों को खारिज किया जाता है। माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो विपक्ष के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया और अब भरे सदन में स्पीकर ओम बिरला, अखिलेश यादव समेत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संपूर्ण विपक्ष को ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा है, आपकी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि जब भी सर्वदलीय बैठक में किसी नेता को भेजा जाए तो उसको संपूर्ण जानकारी के साथ भेजा जाए। अगर आपको एसआईआर पर ही चर्चा करनी थी तो सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। अब आप अचानक से एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, इसलिए एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ही सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 12 बजे से सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने वाली थी, लेकिन 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भरे सदन में हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि लगातार 3 बार सदन को स्थगित किया गया है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया है, विपक्ष के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है। और इन सब के बाद अब फिर से जब सदन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान संभाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हैं और जैसे ही बोले हैं सदन में तालियां गूंजने लगी हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ताली बजा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नारे लगा रहा है। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान निकलकर सामने आया है और इस बयान ने डबल फजीयत करवाने का काम किया है। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा।
बता दूं, अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो अभी तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सवाल किया है तो सदन में इतना हंगामा हो गया है। अब ऐसे हालातों में जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा तो मोदी सरकार का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही बोलना शुरू किया है, बखान करना शुरू कर दिया है। कहना है कि हमने तो ऐसा ऑपरेशन सिंदूर में कारनामा करके दिखाया है कि पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। एक तरफ पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, दूसरी तरफ सीज फायर हो गया। अब इसी पर राहुल गांधी ने सवाल कर लिया कि जब आप इतना ज्यादा सफलता पा रहे थे तो कार्रवाई को क्यों रोका गया। राहुल गांधी खड़े होते हैं, बोलते हैं और इस पर ओम बिरला बौखला जाते हैं और कहते हैं कि आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा। फिलहाल तस्वीरों में साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी खिसिया रहे हैं। अब ये आगाज है तो अंजाम क्या होगा, आपको क्या लगता है। जब नेता प्रतिपक्ष समेत पूरा विपक्ष सवाल करेगा तो मोदी सरकार कैसे और क्या जवाब देगी, आपकी क्या राय है। इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, बिरला की हालत पर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फायर होने पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।